हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और उसमें एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज यूज ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। मतलब कि माइक्रोब्स को हम किस तरीके से यूज करके वेरियस पेस्ट या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को कम कर सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स को बेसिकली आप कैसे कम कर सकते हो, तो चलो देखते हैं मतलब क्या होता है। बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। आपने देखा होगा, अगर बहुत सारे आपने सुना होगा कभी भी, तो फार्मर्स जो रहते हैं उनकी कंप्लेन रहती है कि हमारी फसल को कीड़ों ने खराब कर दिया। सुनते हो ना आप, हमारी फसल पे तो अभी बहुत ज़्यादा बीच में वो टिड्डी का अटैक आया था, बहुत ज़ोर से टिड्डी आके अटैक कर दे रहा था, सुना था ना टिड्डी अटैक। वही तो बस, तो वही चीज़ होती है। मतलब जनरली फार्मर्स की जो इतनी मेहनत से करी गई उनकी खेती है, उसमें बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं वो आते हैं और उस पूरी क्रॉप्स को खराब कर देते हैं। अब उनसे बचने के लिए फार्मर क्या करता है, फार्मर जनरली केमिकल्स, आपने सुना होगा पेस्टिसाइड्स, और आपने सुना होगा बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसको स्प्रे करता है उन अपने क्रॉप्स के ऊपर, जिसके कारण इंसेक्ट उन फसलों को खराब ना कर पाए। ठीक है, बेसिकली पेस्ट उनको खराब ना कर पाए। अब आप सोचो, अगर कोई केमिकल डाल रहा है वो उस फसल के ऊपर, उस पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट के ऊपर, वो क्रॉप पे है, जब आपने खाया वो पर्टिकुलर केमिकल आपकी बॉडी में भी गया, एंड दैट इज फर्टिलाइजर केमिकल। आपकी बॉडी के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पेस्टिसाइड वो पेस्ट को मारने के लिए था, मतलब कि वो टॉक्सिन था, मतलब दैट मीन्स इट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो फिर क्या किया गया, ऐसे मेथड डेवलप किए गए जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके ये दूसरे पेस्ट वगैरह को रोका जाए, पेस्ट या फिर कोई भी डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को रोका जाए। तो बायो कंट्रोल इस वर्ड का मीनिंग ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके पेस्ट की पॉपुलेशन को या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। Example, ladybird beetle controls aphids, ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल मॉस्किटो। तो देखो एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, जैसे जो लेडी बर्ड होती है ना, बीटल, आप सभी ने देखी होगी, दिस इज लेडी बर्ड। तो ये जो लेडी बर्ड या बीटल होती है, ये एफिड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। एफिड्स अगर आके क्रॉप पे बैठे तो ये एफिड्स को खत्म कर देती है, लेडी बग। तो आप देखो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म कर रहा है, बिकॉज ये जो था ये कैसा था, ये उस पर्टिकुलर क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए हमने उसको यूज करा टू फिनिश दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज नोन एज बायो कंट्रोल। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके दूसरे को खत्म करना। ड्रैगन फ्लाइज कंट्रोल मॉस्किटोज। जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं वो कंट्रोल करती हैं मॉस्किटो की पॉपुलेशन। किसकी पॉपुलेशन को, मॉस्किटोज की। और मॉस्किटो की पॉपुलेशन कंट्रोल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। ये मच्छर कितनी सारी बीमारियां फैलाते हैं। अभी मोस्ट कॉमन जो है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां इन मच्छरों के कारण होती है। तो मच्छरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ड्रैगन फ्लाइज। नेक्स्ट, chemical pesticides and insecticide kill both useful and harmful organism and cause pollution। अगर हम बात करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स का, तो चलो हमने ये देख लिया, लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, मतलब इन पेस्ट को मारने के लिए जो दवाइयाँ आती है, दैट आर नोन एज पेस्टिसाइड्स। ये केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स में क्या दिक्कत है, तो देखो क्या दिक्कत है, दे किल बोथ यूजफुल एंड नॉन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म एंड कॉज पॉल्यूशन। अगर हम केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, तो पहली चीज़ तो केमिकल है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, बिकॉज व्हेन यू विल कंज्यूम द पर्टिकुलर क्रॉप, वो केमिकल आपकी बॉडी में भी जा रहा है। सेकेंड चीज़ ये क्या कर रहे हैं, ये तो पेस्टिसाइड ही है ना, अब इनको थोड़ी पता कि इसको मारना है इसको नहीं मारना, वो तो सिंपली टॉक्सिक है, वो तो मारेंगे सीधे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहा। तो इसके कारण वहाँ पे जो यूजफुल है बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रोब, ये पेस्टिसाइड उस यूजफुल बैक्टीरिया को भी खत्म कर दे रहे हैं। हार्मफुल को तो चलो कर रहे हैं, वो अलग ही बात हो गई, लेकिन यूजफुल बैक्टीरिया को भी खत्म कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो क्रॉप की फर्टिलिटी थी, जितना वो पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करना चाहिए था विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर माइक्रोब, अब वो उसको मार दिया तो वो उतना ग्रो ही नहीं करेगा। थर्ड, देखो ये क्या करते हैं, दे कॉज पॉल्यूशन। तो तीन साइड इफेक्ट क्या है
of using chemical pesticide and insecticide? पहला, they accumulate in our body. Second, they kill both useful and non-useful bacteria और या फिर organism. Third, they cause pollution. Now अगर हम बात करते हैं बायो कंट्रोल मेथड्स की, तो बायो कंट्रोल मेथड्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता. बायो कंट्रोल मेथड में ना पॉल्यूशन होता है, ना वो यूजफुल हार्मफुल दोनों को मारते हैं, रादर दे सिर्फ हार्मफुल पे काम करते हैं. और तीसरी चीज, अगर वो हमारी बॉडी में गए भी तो वो हमारी बॉडी में एज सच कोई नुकसान नहीं करेंगे. पर हमारी बॉडी में जाएंगे क्यों? आप जब भी खाना बनाते हो तो आप देख के बनाते हो, उसमें कोई भी पेस्ट कीड़ा वीड़ा कुछ प्रेजेंट होता है तो आप उसको हटाते हो. सीधी सी बात है ना. तो ये इस टाइप के 3 साइड इफेक्ट्स जो केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के हैं, वैसे कोई भी साइड इफेक्ट बायो कंट्रोल एजेंट्स का नहीं है. ठीक है, क्लियर? चलो आगे देखते हैं. नंबर 1 जो सबसे कॉमनली यूज किया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, उसमें आपको याद रखना है बैसिलस थुरिंजिएसिस. बैसिलस थुरिंजिएसिस. तो बैसिलस थुरिंजिएसिस जो होता है, इसको हम यूज करते हैं टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर. जो बटरफ्लाई का ये जो कैटरपिलर होता है ना, ये क्या करता है, ये जाके ग्रीन लीफ जितनी भी होती हैं उनको पूरी तरीके से ये डैमेज कर देता है. ये लीफ कंज्यूम करता है, पत्तियां खाता है. तो ये जो कैटरपिलर होता है सारी पत्तियां खा जाता है. तो पत्तियां खाया मतलब कहीं ना कहीं प्लांट को बहुत ज़्यादा डैमेज है. तो हम इसको ख़त्म करने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएसिस. बैसिलस थुरिंजिएसिस इसका शॉर्ट फॉर्म है BT. तो दिस इज अ कैटरपिलर एंड दिस इज अ बैक्टीरिया. द ड्राइड स्पोर्स ऑफ BT. अब ये बैसिलस थुरिंजिएसिस कैसे हैं? तो मार्केट में हमें इसके स्पोर्स मिलते हैं, सुखाए हुए सूखे. द ड्राई स्पोर्स ऑफ BT. तो उसके आप बोलो BT हमें चाहिए, तो बैसिलस थुरिंजिएसिस टॉक्सिन नाम से आता है. मार्केट में स्पोर्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, छोटे छोटे सैश और पैकेट्स में. ये स्पोर्स को लाते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, और वाटर में डिजोल्व करने के बाद में सारे प्लांट्स के ऊपर ऐसे करके स्प्रे कर देते हैं. अब जब उस पर स्प्रे कर दिया तो सब पे बैसिलस थुरिंजिएसिस आ गया. अब अगर ये कैटरपिलर आके उसको कंज्यूम करेगा तो ये कैटरपिलर मर जाएगा, क्योंकि इट इज अ टॉक्सिन टू दिस कैटरपिलर. समझ आई बात? तो बैसिलस थुरिंजिएसिस कैसे मिलता है? द ड्राइड स्पोर्स ऑफ BT अवेलेबल इन सैश आर मिक्स्ड विद वाटर एंड स्प्रेड ऑनटू द वल्नरेबल प्लांट such as brassicas and fruit trees. These are eaten by caterpillar in their gut. The toxin is released and the larva get killed. अब ये BT काम कैसे करता है तो सुनो. BT क्या होता है? BT जो होता है क्रिस्टल के फॉर्म में होता है. ये क्या होता है? टॉक्सिन होता है. टॉक्सिन क्रिस्टल के फॉर्म में होता है. टॉक्सिन क्रिस्टल क्रिस्टल के फॉर्म में होता है. जैसे ही इंसेक्ट ने इसे खाया, इंसेक्ट ने कंज्यूम करा, इंसेक्ट की GIT में जाके ये टॉक्सिन जो होता है, GIT मतलब इंसेक्ट ने खाया ना, तो इंसेक्ट की GIT में जाके ये एसिडिक मीडियम में बेसिकली जो रहता है उसमें एक्टिव हो जाता है. ये क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है. जो टॉक्सिक क्रिस्टल है वो एसिडिक मीडियम में जाके ब्रेक हो जाता है, और वो पूरी GIT जो रहती है इस इंसेक्ट की, कैटरपिलर की, उस GIT की सेल से बाइंड हो जाता है, और वहाँ पे छाले मतलब उसको बोलते हैं ना, बहुत सोर्स क्रिएट कर देता है, और अल्टीमेटली इस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है. तो इन देयर गट द टॉक्सिन इज रिलीज एंड देन लार्वा गेट किल्ड. ये टॉक्सिन जो रहता है पहले क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेटेड रहता है, लेकिन जैसे ही इसने इसको खाया तो जो यहाँ पे अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट होती है, उस अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट में, एसिडिक नहीं अल्कलाइन, नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में ही कंसेप्ट दिया हुआ है. अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट में वो एक्टिव हो जाता है, और वहाँ पे ये टॉक्सिन जो होता है रिलीज होके और उसकी सेल से, इंसेक्ट की सेल्स जो है, GIT की सेल्स जो है, उनसे बाइंड करके उसकी डेथ का कारण बनता है. तो पहला ऑर्गेनिज्म दैट इज यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट इज द बैसिलस थुरिंजिएसिस. ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएसिस क्या है? इट इज अ बैक्टीरिया एंड इट इज यूज्ड टू किल बटरफ्लाई लार्वा. Scientists have introduced B. thuringiensis toxin gene into plant, example BT cotton. अब नेक्स्ट जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें एक हम नया कंसेप्ट सीखेंगे कि कैसे एक जगह की जीन को दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है. आपने जेनेटिक्स पढ़ लिया है, आपको पता है जीन क्या होता है. तो बायोटेक्नोलॉजी में हम सीखेंगे कि कैसे किसी बैक्टीरिया की जीन को, किसी भी बैक्टीरियल जीन को कैसे किसी भी प्लांट के अंदर भेजा जाता है. और उससे क्या होगा, जैसे सपोज बैक्टीरिया जो था वो किसी कैटरपिलर को खुद मार रहा था. अभी क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया था, फिर उसको इसके ऊपर स्प्रे कर रहे थे, फिर आके वो उसको मार रहा था.
हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली इसकी जीन निकाल के इस वाले प्लांट में डाल दी। अब अगर उसको खाने भी आया कोई कैटरपिलर है कुछ, तो वो डायरेक्टली खा के ही मर जाएगा। अब जरूरत ही नहीं है स्प्रे करने की या कुछ भी। तो साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस बी थुरिंजियासिस टॉक्सिन जीन, जो इसकी बॉडी में टॉक्सिन वाली जीन थी उसको प्लांट्स में ही इंट्रोड्यूस कर दिया। और ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन, बीटी टोमेटो। काफी सारी ब्रीड ऑफ बीटी इज बीन क्रिएटेड। ये आप बहुत अच्छे से समझोगे इन द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। अभी इस लेवल पे आप ये याद रखो, बैसिलस थुरिंजियासिस इज वन सच ऑर्गेनिज्म व्हिच इज यूज्ड टू किल butterfly caterpillars of butterfly. Second we have trichoderma. Trichoderma is a fungus. तो trichoderma क्या करता है, they are seen in the root ecosystem, they control several plant pathogen. तो जो trichoderma है बहुत सिंपल एक फंगस है। फंगस है कहाँ मिलती है, रूट्स पे मिलती है। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वहाँ पे ये फंगस मिलती है। क्या करती है ये फंगस, दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन। प्लांट में जो बहुत सारी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं, जो प्लांट में बीमारी करने आते हैं, ये ट्राइकोडर्मा उसको वहीं खत्म कर देता है। तो ट्राइकोडर्मा इज अ फंगस प्रेजेंट इन रूट एंड इट जस्ट वर्क ऑन या कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ पैथोजन। किसके पैथोजन, प्लांट पैथोजन। क्लियर, सेकेंड आपको क्लियर हुआ बायो कंट्रोल एजेंट। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड एजेंट, दैट इज बैक्यूलोवायरस, स्पेशली जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। तो बैक्यूलोवायरस की भी स्पेसिफिकली किस जीन की बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। क्या करता है ये बैक्यूलोवायरस, अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड। तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इट इज अ वायरस। करेगा क्या, ये इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स को किल करेगा। इंसेक्ट को किल करने के काम आता है ये वायरस। It is suitable for species-specific narrow-spectrum insecticidal applications and desirable in IPM, Integrated Pest Management Program, to conserve beneficial insect. ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा species-specific होता है। स्पीशीज स्पेसिफिक का क्या मतलब है, सपोज फॉर एग्जांपल ये जो बैक्यूलो वायरस है ये सिर्फ और सिर्फ लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये लोकस्ट को ख़त्म करता है। या फिर लोकस्ट छोड़ो, कोई इजी इंसेक्ट ले लो, सपोज चलो ठीक है लोकस्ट ही रहने दो, लोकस्ट को ख़त्म करता है सपोज। ऐसा है नहीं, बैक्यूलो वायरस एक वायरस है लेकिन इंसेक्ट इसको सिर्फ लोकस्ट को ख़त्म करता है। तो अगर आपने बैक्यूलो वायरस को यूज़ किया तो फिर वो टारगेटेडली सिर्फ और सिर्फ लोकस्ट को ही खत्म करेगा, भले ही साइड में बहुत दूसरे इंसेक्ट्स प्रेजेंट हों। जैसे कि हम बोल देते हैं बहुत सारे कुछ भी हो, दूसरे इंसेक्ट, आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे हैं, कुछ भी और इंसेक्ट प्रेजेंट हो, लेकिन बैक्यूलो वायरस फिर किसी और पर काम नहीं करेगा। इट इज़ हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक, हाईली एक पर्टिकुलर स्पीशी पर ही काम करता है। नैरो स्पेक्ट्रम होता है इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब नैरो स्पेक्ट्रम का होता है कि एक ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रहा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का होता है कि काफ़ी सारी स्पीशीज हैं जिनको मार रहा है, लेकिन ये तो काफ़ी सारी को नहीं मारा, पर्टिकुलर है इसकी स्पीशीज तो है, स्पीशीज स्पेसिफिक है, इसलिए इट इज़ नैरो स्पेक्ट्रम। आईपीएम में इसको हम यूज़ करते हैं। आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। उस पर्टिकुलर फॉर्म्स में हम मैनेजमेंट प्रोग्राम में इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हार्मफुल को हम मारना चाहते हैं। ऐसा कोई भी अगर हम पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पे बैक्यूलो वायरस इज़ हाईली रिकमेंडेड। वहाँ पे बैक्यूलो वायरस को यूज़ किया जाता है। उसकी भी कौन सी जीनस को, तो उसकी भी स्पेसिफिकली न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस को। क्लियर, समझ में आया। तो वी हैव स्टडीड वेरियस बायो कंट्रोल एजेंट्स। नंबर 1 हमने एक बैक्टीरिया पढ़ा जिसका नाम था बैसिलस थुरिंजिस, शॉर्टकट क्या बोल रहे थे इसे, बीटी। सेकेंड हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, सेकेंड हमने पढ़ा ट्राइकोडर्मा विच इज अ फंगस। थर्ड हमने पढ़ा बैक्यूलो वायरस which is a virus and it is used to kill a specific population of insect and other arthropods. क्लियर, समझ में आया। बायो कंट्रोल होता क्या है, बायो कंट्रोल का सीधा सा मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म करना विच इज हार्मफुल और डिजीज कॉजिंग। ओके, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट है तो डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।